तो फ्रेंड्स, ये हमारा नया एक वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट मार्कशीट बनाई थी 10th क्लास की, और इसके अंदर हमने बहुत कुछ डेटा एंटर किया था। बोर्ड वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन किए थे। हमने कुछ 7th सब्जेक्ट एंटर किए थे, लेकिन इसके अंदर कुछ हमने डेटा एंटर नहीं किया है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट का यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ओके, और कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बॉय है या गर्ल है, प्लस रोल नंबर मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं यहाँ पर, ओके। तो गर्ल है तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ एक ही कलर रखूँगा, बॉय गर्ल वगैरह जो भी हो। और नंबर वाइज है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोल नंबर्स कुछ यहाँ पर जेंडर भी डिफाइन की गई, या फिर जेंडर के अंदर आप बॉयज हो या ओके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि हम डेटा फिल करेंगे और फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे डेटा है यहाँ पर, होगी। तो हम पहले गुजराती की कुछ डेटा एंटर करते हैं। तो मान लो कि इन सभी के जो मार्क्स वगैरह है गुजराती सब्जेक्ट के, तो 85, किसी की 86, किसी की 56, किसी की 35, किसी की 74, किसी की, तो इस तरह से मैं एंटर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ओके ओके। तो ये एंटर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अपने डेटा, ओके। फिर बाद में आती है मैथ्स की बारी। ओके, तो यहाँ पर फिर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में लिख लेते हैं हम। सोशल के
तो कोई भी आप इंटर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले तो हमें लोगों के रिज़ल्ट देखने होते हैं, डेटा देखने होते हैं, उसके फॉर्म्स देखने होते हैं, फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो जो लोग कितने पास हुए हैं यहाँ पर, ओके, ये चीज़ें यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर हम जो डेटा यहाँ पर एंटर करते हो ध्यान से एंटर करना यहाँ पर, ओके। और कई बार गलती होती है तो उसी टाइम सुधार लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो ध्यान से देखिए कि कुछ ओके, यहाँ पर आपको ये इस तरह से एंटर करना होता है डेटा। तो मैं ऐसे क्यों डेटा एंटर करता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो हमारे डेटा वगैरह होते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर, हमारे जो रियल जो स्कूल कॉलेजेस वाले होते हैं वो पहले सब सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री चेक करने के बाद उसका जो लिस्ट होता है उनको दे देते हैं, जो डेटा फिल करने वाले लोग होते हैं वो। तो ध्यान से देखिए, सभी मेरे डेटा एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बोल्ड करूँ, मतलब और डार्क करूँ और बीच में लाऊँ, ओके। तो ये सभी के डेटा हो गए, ओके। अब मुझे चाहिए रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट से पहले आता है टोटल, ओके। तो अशोक शाह जो ए क्लास में पढ़ रहा है उसका रोल नंबर 12 है, जो बॉय है उसका जितना भी यहाँ पर आप टोटल देख रहे हो मुझे इसका टोटल चाहिए, ओके। तो किस तरह से आप करोगे, अगर आप इसको इस तरह से यूज करोगे और ऑटो सम करोगे तो इसका 436 आता है, यहाँ पर देख सकते हो, ओके। तो किस तरह से ये होता है यहाँ पर आपको पहले ये समझना होगा, ओके। तो मैं इसको समझाने से पहले फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ कि हमारे इस कंप्यूटर का ये जो सिस्टम जो है ये वाला, ये हमारा हो गया मार्कशीट का जो भी हमारा डेटा है वो। और इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं, ओके। और इसको इस तरह से सेटअप करते हैं। ध्यान से देखिए कि टोटल हमें यहाँ पर चाहिए। तो टोटल आपको जहाँ पर चाहिए, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि हम पहले प्लस करना सीखेंगे, ओके। तो प्लस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको सेटअप करना है। तो ध्यान से देखिए कि गुजराती, मैथ्स, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 7 लैंग्वेज के इन 7 सब्जेक्ट के हमारे डेटा है, उनका टोटल हमें यहाँ चाहिए। हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे टोटल्स आपको करने कैसे करोगे। तो यहाँ पर मान लो कि 600-700 स्टूडेंट है, तो आप किस तरह से मैनेज करोगे। तो यहाँ पर काम आता है हमारा फॉर्मूला। तो पहले हमें टोटल का फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब प्लस का करने का, जैसे कि इस तरह से आप टोटल करते हैं, फिर हम इस तरह से टोटल करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल करना है तो कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, हमारा सब्जेक्ट का पहला सेल है ये, मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल चाहिए और वो टोटल होता है यहाँ पर होना चाहिए। तो पहले टोटल करने के लिए जो फॉर्मूला है इक्वल टू सम, फर्स्ट जो आपका नंबर होगा वो,
और लास्ट वाला होगा तो अगर ऑटो सम की बात करें, यहाँ पर ऑटो सम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटो सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स और मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे ऑटो सम करना आता है, मतलब ऑटोमेटिक करना आता है, मैं ऑटोमेटिक तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मैन्युअली करना है। मैन्युअली करना मतलब मुझे खुद से करना है, तो किसे कर पाओगे? तो इससे अच्छा है कि आप पहले फॉर्मूला याद कर लो। तो मैं फॉर्मूला आपको सामने है, देख सकते हो कि टोटल करने के लिए फॉर्मूला क्यों होता है। फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली? फॉर्मूला उसे कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो उसका जो टोटल होता है, उसका जो यहाँ पर रिजल्ट जो होता है, वो कम्प्लीटली उसी हिसाब से चेंज हो जाए, हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें सिर्फ डेटा का अंदर चेंज करना है और यहाँ पर वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला का काम होता है यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम देख सकते हो कि इक्वल टू सम, ओके, सम लिखा, मतलब सम का मतलब होता है हम हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहाँ सम होगा वहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। अब सम कहाँ पर हो रहा है, मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का चाहिए, तो ये सेल कहाँ पर, कौन से नंबर पर है, तो इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से G4 और कहाँ तक होना चाहिए, 75 तक। ओके, तो G4 सेमीकोलन 75 कहाँ पर है, M4। देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइन हमारी सामने आ चुकी है यहाँ पर। ओके, तो ये जो बता रहा है कि हमने ये सिलेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब हमने ये इतना कैलकुलेट करने के लिए अपने ये सिलेक्ट किया है। ओके, अब मैं से फिर से कॉलम में, ओके, मैं यहाँ पर यहाँ पर बैक में क्लोज कर रहा हूँ आप इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, जैसे एंटर करूँगा आपके सामने मेरा टोटल आ चुका है यहाँ पर। अगर मैं 45 के अंदर में लिखता हूँ 12 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं एंटर किया मैंने, जैसे 403 बता रहा है यहाँ पर, मतलब डेटा कहीं पर भी मेरा चेंज हो, किसी भी चेंज हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, फिर मुझे बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मेन इसका इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि हमने तो एक ये फॉर्मूला किया, बार बार फॉर्मूला एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान से देखिए कि ये हमारा सेल है, सेल पर जैसे थोड़ा सा कॉर्नर है इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हो गया, तो इस तरह से प्लस आता है, मतलब इसको पकड़ के रखना है, हमें इसको होल्ड करके रखना है और नीचे इस तरह से एंटर करते रहना है, और कंप्लीटली इन सभी का हमारे सामने टोटल आ चुका है यहाँ पर। ओके, हम इसको बोल्ड करते हैं और बीच में ला देते हैं। ओके, फिर इसके पीछे हम कुछ एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गए। ओके, तो ये टोटल हमारा हो गया। तो किरण आर त्रिवेदी करके किंजल कर लिखा है यहाँ पर यहाँ पर ये बहुत कुछ आपको ये गर्ल है यहाँ पर। ओके, इसको ध्यान से देखना होगा। ओके, तो ये हमने एंटर किया। ओके, तो ध्यान से देखिए कि हमने जितने भी टोटल किया है, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँ, 12 करता हूँ, तो सिर्फ यहाँ का ही टोटल चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि सभी सेल के अंदर ये समझता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि जो हमने फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है, सभी डेटा इसके अंदर सेम एज इट इज़ हो जाएंगे, मतलब इसका कैलकुलेशन इसके अंदर होगा, इसका कैलकुलेशन इसके साथ होगा, इस तरह से सेटअप हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा ओके इस तरह का टोटल। अब बात करते हैं हम कि
गुजराती, मैथ्स, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर के जितने भी हमारे सब्जेक्ट है इनका टोटल क्या है, तो कितने स्टूडेंट ने कहाँ पर कितने सेटअप करके रखा है, यहाँ पर कितना, तो मैं इसको नीचे से इरेज कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो चुका है। मैं सिर्फ लिखूंगा टोटल यहाँ पर। ओके, इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसको भी क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। और टोटल लिखा मैंने, टोटल सब्जेक्ट मार्क। ओके, ओके सब्जेक्ट मार्क लिखा मैंने। और यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क लिखा। अब हम इस गुजराती के सब्जेक्ट को यहाँ पर हम टोटल करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है। तो पहला कौन सा है, G4 है और आखिरी में कौन सा है, G23 है। तो इक्वल टू G, पहले हमें सम करना पड़ेगा क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं। ओके, ओपन ब्रैकेट के अंदर, ओके मैं ओपन किया है और G4, ओके ये आ गया। अब हमें G4 तो लिख लिया। अब दूसरा लास्ट में जो है हमें G है, लेकिन हम यहाँ तक ही चाहिए, तो G ये लास्ट वाला लाइन कौन सा है, यहाँ पर 23 है। तो G के कॉलम के अंदर 23 लाइन वाली, मैं चलो 23 लिखा मैंने। ओके, G23, तो G लिखना पड़ेगा हमें, G23। जैसे तो ये कैलकुलेट होकर यहाँ पर मुझे बता रहा है भाई इस तरह से। ओके, फिर कॉलम यहाँ पर मैं क्लोज कर लूँगा, एंटर करूँगा। देख सकते हो कि मुझे सामने इसका टोटल बता रहा है यहाँ पर। ओके, उसी तरह से मैं इसको इस तरह से पकड़ कर इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सभी मैथ्स के अंदर कितने लोगों ने टोटल लेकर टोटल मार्क्स लाए हैं यहाँ पर, ये मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस तरह से हम फॉर्मूला के अंदर हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा होगा, यहाँ पर अगर हम स्विच भी चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने इसको 12 लिखा, ओके यहाँ पर भी चेंज होगा, वहाँ पर भी चेंज होगा। फिर 5 लिखा, जैसे तो मैं 0 लिखता हूँ। ओके, तो पहले तो देख सकते हो कि हमारे सामने ओके ये चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 0 लिखा है मैंने, तो 52 लिखा। ओके, तो ये जो इसका टोटल मैंने यहाँ पर 52 यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा, क्योंकि इसका टोटल जो है यहाँ पर है, इसका टोटल जो है यहाँ पर है और इसका टोटल जो है यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी बता रहा है, यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर इस तरह से आप दे सकते हो यहाँ पर। ओके, तो सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, या तो आप इस यहाँ से भी आप क्लिक करके सेव कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से फाइल पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। आपके सामने ये चीज़ हो गई यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर मेरे सामने डेटा जो है मार्कशीट का एंटर करके रखा हुआ है। तो फॉर्मूला नंबर 1 सम किस तरह से यूज़ करते हैं आपको पता चल गया होगा। ओके, तो छोटा सा ये फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ से इसका टोटल यहाँ तक का चाहिए था। तो पहला इसका यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल चाहिए, तो पहले G4 में है ये। ओके, ये हमारा जो पहला जो ये बॉक्स है, जो ये बॉक्स सेल कहते हैं इसको। ओके, ये सेल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर G4 में, क्योंकि G वाले कॉलम के अंदर 4 नंबर की रो के अंदर है यहाँ पर। ओके ओके, तो इसको G4 कहते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और हमें ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया पहला, तो लास्ट को हमें, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का कुल टोटल इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर। तो लास्ट वाले को हमें M4 है। ओके, वो भी आ गया, तो ये M4 आ गया। तो बीच के वाले जो बीच में जो जितने भी है उनका टोटल ऑटोमेटिकली एक्सेल ले लेता है यहाँ पर। ओके, तो पहले और आखिरी वालों का, आखिरी जो पहले और आखिरी वाले सेल्स का ही हमें यहाँ पर एंटर करना होता है फॉर्मूला के साथ। ओके, तो इतना ध्यान में रखिए कि सम जो होता है, सम नाम का जो होता है, इक्वल टू कोई भी आपका हम लिखेंगे फॉर्मूला, इक्वल टू करना है, सम करके लिखना है, ओपन ब्रैकेट करना है, और फिर जो पहला हमारा बॉक्स है उसका यहाँ पर एंटर करना है, और फिर लास्ट वाला बॉक्स है उसको इस तरह से करना है, इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो ये फर्स्ट से लास्ट तक ये हमारा होगा यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर टोटल चाहिए यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। इसका भी टोटल हम मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल इसके अंदर चाहिए, तो पहला वाला ये होगा और आखिरी वाला ये होगा। ओके, तो क्या होगा, G के अंदर कॉलम है ये पहला हमारा। ओके, और कौन से रो के अंदर है, 4 है। तो सम, फिर हम इक्वल टू सम लिखेंगे, और इसके अंदर चाहिए तो हम वही लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉलम होगा कि जो पहले से लेकर आखिरी वाला तक, मतलब पूरा हमारा ये डेटा आ गया यहाँ पर। ओके, इसका और इस सभी का टोटल यहाँ तक मिलाना है इस बॉक्स के अंदर। तो पहले और आखिरी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए सेल का। तो सेल का एड्रेस जो मिलता है हमें, अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि G4 है यहाँ पर मैंने इसका, और लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि G23 है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जैसे देखिए इक्वल टू सम G4 G23, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला का तरीका आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम और नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अगर वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो मुझे आप कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के अंदर हम सीखेंगे कुछ और एवरेज निकालने का। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक
कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।